नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले रीजनिंग के मैराथन क्लास के बारे में। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। समानुपात के बाईं तरफ दो शब्द के मध्य कुछ संबंध है और यदि दाईं तरफ दोनों शब्दों के मध्य वही संबंध है, तब पता लगाइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। ये हमें बताना है। देखो ये कह रहा है कि ये समानुपात है ना, इसके जो बाईं तरफ है ये दो शब्द, इनमें जो संबंध है वो दाईं तरफ वाले दोनों शब्दों में संबंध होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि वहाँ पर कौन सा संबंध होगा और उस संबंध के हिसाब से कौन सा हमारा ऑप्शन आएगा, ये हमें बताना है। चलिए इसके लिए देखो सबसे पहले मैं करता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है GKLP। अगर मैं इसको यहाँ पर अगर नंबर में डालूँ तो नंबर में क्या होगा, जी कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, 7 नंबर पे आता है। के कितने पे आता है, के आता है कितने पे, 11 नंबर पे। एल आता है 12 पे और पी कितने पे आता है, 16 पे आता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ से 7 से कितना हुआ 11, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हुआ है, प्लस का 4 हुआ है। 11 से कितना हुआ है 12, प्लस का कितना हुआ है 1 हुआ है। 12 से कितना हुआ है 16, तो प्लस का कितना हुआ है 4 हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा वाला शब्द है ना, इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्यों कितने पे आता है, 17 पे आता है। ठीक है, यूँ आता है कितने पे, 21 पे। वी कितने पे आता है, 22 पे। ठीक है, और जेड कितने पे आता है, 26 पे आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से देखो 17 से कितना हुआ 21, तो प्लस का कितना हुआ है, प्लस का 4। 21 से कितना 22, प्लस का कितना हुआ 1। 22 से कितना हुआ 26, तो प्लस का कितना हुआ 4। इसका मतलब क्या हो रहा है, 4 प्लस में, फिर 1 प्लस में, फिर 4 प्लस में। अब हमें देखना होगा समानुपात के इस तरफ भी यही मेथड लग रहा है क्या। तो देखो ए कितने पे आता है 1 पे, ई कितने पे आता है 5 पे, एफ कितने पे आता है 6 पे और जे कितने पे आता है 10 पे आता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से 1 से कितना हुआ 5, तो प्लस का कितना हुआ 4 बड़ा। ठीक है, प्लस का कितना बड़ा 4। 5 से कितना 6, तो प्लस का कितना बड़ा 1। 6 से कितना हुआ 10, तो प्लस का कितना बड़ा 4। इसका मतलब जो हमने मेथड देखा है वो सभी में सही लग रहा है। ठीक है, ये सेम सा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन मार्क है उसके लिए इन ऑप्शंस में भी वही मेथड यूज़ करेंगे। तो हमें देखना होगा कि कौन से ऑप्शन में ये मेथड अप्लाई होता है। तो देखो पहले 4 प्लस होना चाहिए, फिर 1 प्लस होना चाहिए, फिर 4 प्लस होना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है क्या, के दे रखा है, के साथ एल दे रखा है। तो हमें पता है के साथ के 11 पे आता है, एल कितने पे आता है 12 पे आता है। और हमें पता है कि इन दोनों के मध्य कितना प्लस होना चाहिए, प्लस का 4 होना चाहिए, प्लस का 1 होना चाहिए और प्लस का 4 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर गया तो प्लस का 1 हो रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो यहाँ पर 13 आएगा, एम 13 पे आता है, ओ कितने पे आता है 15 पे आता है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर प्लस का कितना हो रहा है 2 हो रहा है, जबकि होना कितना चाहिए 4 होना चाहिए। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन 2 है वो भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 देखिए तो फिर से एम और ओ दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो ऑप्शन डी बचा, तो इसका मतलब जो आंसर बचा वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर चेक करें तो यहाँ पर देखो डी में क्या दे रखा है, तो के कितने पे आता है 11 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, पी कितने पे आता है 16 पे और टी आता है कितने पे 20 पे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, प्लस का 4 होता है। तो यहाँ से देखो 11 से कितना हो रहा है 15, तो प्लस का कितना हुआ 4। यहाँ से देखोगे तो कितना हो रहा है, 15 से कितना हो रहा है 16, तो 16 हो रहा है, तो कितना जाएगा यहाँ पर प्लस का 1 जाएगा। और यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। तो जो हमारा मेथड था वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जो ऑप्शन बना हमारा वो ऑप्शन कौन सा बना, डी ऑप्शन बना। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको हर क्लास का मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है यहाँ पर, यदि PARK का जो कोड दे रखा है वो 5394 दे रखा है, SHIRT का कोड दे रखा है, वो दे रखा है कितना 17689, सॉरी 98। ठीक है, और जो आगे कोड दे रखा है PANDIT का कोड दे रखा है 532068, जो कोड दे रखा है, तो NISHAR उसी कोड भाषा में क्या कोडित होगा। तो यह हमें बताना है कि इसका कोड क्या होगा। ठीक है, इसका कोड क्या होगा ये हमें बताना है। देखो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखो पी कितने पे आता है अल्फ़ाबेट में, पी आता है कितने पे 16 पे आता है, जबकि यहाँ पर देखो इसके लिए यहाँ पर कोड दे रखा है क्या 5 नंबर दे रखा है। इसका मतलब जो ये शब्द हैं उन शब्दों में से जो अक्षर का कोड दे रखा है उन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके ये शब्द बना है।
ठीक है। तो हमारे पास जो कोड होगा वो इन्हीं अक्षरों के कोड से मैच करेगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें एन की, तो अगर आप देखोगे एन कहाँ पे है, तो एन देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा एन आपको, यहाँ पर मिलेगा PAN, यानी तीसरा अक्षर है। तो यहाँ पर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, इसका कोड कौन सा है, 5 3 2 वाला कोड है। तो यहाँ पर तीसरा अक्षर क्या है, एन है। एन का कोड क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। एन का कोड क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। अब आप देखोगे तो ऑप्शन में सभी में 2 है, ठीक है। आगे क्या है, आई का कोड, आई देखोगे तो टी से पहले आई है और लास्ट कोड टी है। टी का कोड का 8 और आई का कोड क्या है, 6। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ सी, जो सी ऑप्शन है वो तो कट जाएगा क्योंकि उसमें 6 नहीं है, 3 है। आगे अगर देखें एस का कोड, तो एस का कोड कहाँ मिलेगा, ये है एस। एस यहाँ से स्टार्ट होता है, एच यहाँ पर एक आ जाएगा एस का कोड, ठीक है। फिर एच का कोड, तो एच यहाँ 7 में ही है, तो एच का कोड क्या आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या, ए अगर आप देखो तो PA यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पर क्या है, 3 नंबर है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर ए के बाद में आर आएगा। अब अगर आप देखोगे आर, तो यहाँ पर के है, के से पहले आर है, यहाँ पर 4 है और 4 से पहले 9 है, तो वो क्या कोड किसका हो जाएगा, आर का हो जाएगा। तो हमारा जो कोड बना वो बना 2 6 1 7 3 9। तो अगर हम इसको मैच कराएं तो कहाँ पर मैच हो रहा है, तो 2 6 1 7 3 9, ऑप्शन ए अपना मैच हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ये कह रहा है रंजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया। देखो ये कह रहा है कि रंजन है वो उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ इसका, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 15 किलोमीटर हुआ, ठीक है। उसके बाद में क्या कर रहा है, उसके बाद में दाहिने ओर मुड़ा, इसका दायां किस तरफ होगा, इस साइड होगा। और 10 किलोमीटर चला, तो 10 किलोमीटर फिर चला। फिर वह कह रहा है उसके बाईं ओर, अगर इसका बायां इस तरफ जा रहा है तो इसका बायां किस तरफ होगा, ऊपर की साइड होगा। और कितना चला, 20 चला, ठीक है। तत्पश्चात वो बाईं तरफ मुड़ा, अब सीधे ऊपर जा रहा है तो उसका बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। और फिर कितना चला है, 10 किलोमीटर चला, तो ये 10 किलोमीटर चला, ठीक है। रंजन अपने प्रारंभिक बिंदु यानी यहाँ से कितनी दूर तक पहुँच चुका है, तो यहाँ तक पहुँच चुका, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये दूरी कितनी है, सीधी दूरी बतानी है, ठीक है। अगर ये पूछता है भाई किधर किधर से होते हुए कितनी दूरी तय कर चुका है, तो वहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, सभी दूरियों को जोड़ते हैं। पर ये पूरा कितनी दूरी पहुँच चुका, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 15 तो यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का देखें तो ये वाली दूरी और ये वाली बराबर होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, 20 होगा। और हमें पता है 15 और 20 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 35 होगा। तो 35 किलोमीटर होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दे रखा है, छात्राओं की एक समूह एक लाइन में खड़ा है। एक समूह है वो एक लाइन में खड़ा है, दोनों किनारों से एक छात्रा 19वें क्रम में खड़ी है। देखो दोनों जो दोनों छोर है, यानी जो लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, ठीक है, उन दोनों के बीच में 19 नंबर पर एक खड़ी है, ठीक है। तो इस साइड से भी क्या है उसका 19वां नंबर, और इस साइड से भी कौन सा है, 19वां नंबर है, ठीक है। जब हमें पता है एक ही बंदे का दोनों साइड से लेफ्ट और राइट साइड से नंबर पता हो, तो हम टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। हमें पता है इसका लेफ्ट भी पता है और राइट भी पता है, तो हमें क्या होगा, टोटल निकालना है। टोटल बराबर लेफ्ट कितना है 19 प्लस राइट कितना है 19, माइनस करोगे 1, 19 19 38 माइनस करोगे 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 37 आएगा, ठीक है। तो इसमें जो पंक्ति में टोटल जो छात्राएं हैं वो कितनी है, 37 है। तो ऑप्शन के कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर, वो है 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें अंक बताना है कि कौन सा आएगा, 14 नंबर आएगा या फिर 11 या 16 या फिर 12 नंबर आएगा, ये हमें बताना है कौन से क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है उस पर। तो देखो यहाँ से 60 से कितना हुआ 45, 45 से 32, 32 से 21 और 21 से क्वेश्चन मार्क, यानी घटते हुए क्रम में है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, देखो 60 से अगर करें तो 45 बनने के लिए कितना कम हुआ है, 15 कम हुआ है, यानी 15 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर देखो 32, तो यहाँ पर कितना कम हुआ है, तो 5 तो वो और 8 ये 13 माइनस हुआ है, ठीक है। फिर देखोगे तो यहाँ पर देखो कितना कम हो रहा है, यहाँ पर करोगे तो एक इधर से आएगा और एक इधर 11 आएगा, 11 माइनस हो रहा है। अगर आगे देखें तो यहाँ पर देखो कितना 15 था 11 था, यहाँ पर सॉरी 13 था 11 था, इसका मतलब दो दो माइनस हो रहे हैं इनमें भी, ठीक है।
दो दो नहीं हो रहे, देखो यहाँ पर तेरा एक कम माइनस हुआ, एक किया, फिर यहाँ पर एक कम करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 9 को माइनस करोगे 21 में से, 9 को माइनस करोगे 21 में से कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 12 आएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है। ये कह रहा है सी ए और बी की माता है। ये कह रहा है सी है ना वो ए की और बी की माता है। ए और बी की माता है कौन है, सी है। ठीक है, ये या तो भाई भाई है या भाई बहन है, ठीक है, या बहनें बहनें हैं, जो भी है यहाँ पर इनके दे नहीं रखा। तो ये सी कौन है, माता है, माता जी है, किसकी है, ए और बी की। ठीक है, अब कह रहा है यदि डी बी का पति है, डी है वो क्या है, बी का पति है, डी है वो क्या है, बी का पति है, डी है वो जो है वो पति है किसका, बी का पति है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो, तो सी का डी से क्या संबंध है। देखो से वाला संबंध तो नहीं बताना होता, के वाला का वाला संबंध बताना होता है। तो जो सी है ना वो क्या होगा, डी डी का। तो देखो ये माता जी है किसकी, बी की, बी का पति कौन है, डी है। हमें पता है कि पत्नी की जो माता जी है वो क्या होती है, पति की क्या होती है, सास होती है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी वो, सासू माँ होगी। ठीक है, किसकी होगी, डी की होगी। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से दे रखा है। हमें बताना है विषम को छाटिए। यहाँ पर विषम को हमें छाटना है। क्या दे रखा है ऑप्शन, रूबल दे रखा है, रियाद दे रखा है, रियाल दे रखा है और टका टका दे रखा है। तो अगर हमें यहाँ पर अलग कौन सा होगा ये हमें बताना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर अलग होगा वो हमें बताना है, तो हमें पता होना चाहिए कि 3 एक समान है और एक अलग है। अब हमें पता है कि कौन कौन से समान है। तो देखो रूबल है ना वो एक मुद्रा है। ठीक है, और वो कहाँ की मुद्रा है, तो वो है रूस की मुद्रा। ठीक है, ये कहाँ की मुद्रा है, रूस की मुद्रा है। ठीक है, रूस की मुद्रा है। ठीक है ना। फिर अगर बात करें किसकी, रियाल की, अगर रियाल की बात करें तो ये कहाँ की है, ये सऊदी अरब की मुद्रा है। ठीक है, और टका की बात तो ये पता ही है आपको, बांग्लादेश की है। पर यहाँ पर रियाद अगर आपको पता है तो रियाद क्या है, ये सऊदी अरब की क्या है, राजधानी है। तो इसका मतलब ये स्थान है। ठीक है, बाकी तीनों क्या है, मुद्राएं हैं। तो अलग कौन सा होगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दे रखा है ए बी सी डी और ई और एफ दे रखा है, एक पंक्ति में खड़े हैं, बैठे हुए हैं, सॉरी यहाँ पर बैठे हुए हैं कौन, ए बी सी डी एफ तक। ठीक है, ई और एफ है वो केंद्र में है। जो ई और एफ है वो क्या है, केंद्र में बैठे हुए हैं। ई और एफ क्या है, केंद्र में बैठे हुए हैं। ठीक है, 6 हैं, ये 2 बैठ गए, बच के कितने, 4। अब ये कह रहा है ए और बी दोनों छोरों पर बैठे हुए हैं। या तो ए और बी है ना वो दोनों छोरों पर बैठे हुए हैं। ठीक है, या तो ए यहाँ है या फिर यहाँ होगा, या बी यहाँ होगा। ठीक है, और या यहाँ होगा। ठीक है ना। अब हमें देखना है कि जो आगे क्या बोल रहा है। तो ये कह रहा है कि सी है ना वो ए के बाईं ओर बैठा है, सी है वो ए के बाईं ओर बैठा है। अगर यहाँ पर ए बैठे, ठीक है, तो इसका बायां कहाँ होगा, इधर इधर होगा, और दायां किधर होगा, इधर होगा। अगर ए यहाँ बैठता है तो इसका बायां इधर होगा और राइट यहाँ इधर होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सी है ना वो ए के बाईं ओर बैठता है, तो इसका मतलब ए कहाँ है, इस तरफ बैठेगा और बी इस तरफ बैठेगा। ठीक है, तो अब इसको हम दोबारा बना देते हैं। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ई एफ तो बीच में थे, ए इधर बैठ गया और बी इधर बैठ गया। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो सी है वो ए की बाईं ओर है, तो सी कहाँ होगा, इस तरफ होगा। बच गया कौन, डी बच गया, तो डी इस तरफ आ जाएगा। अब देखो ए आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया, एफ भी आ गया, यानी टोटल सभी के सभी बैठ गए। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्या कर रहा है, बी के दाईं ओर कौन बैठा है। तो बी का दायां, तो बी का लेफ्ट तो इधर हो गया, बी का राइट इधर हो गया, तो दाईं तरफ कौन बैठा है, डी बैठा है। डी कौन से ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में डी दे रखा है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कौन सा, 9 नंबर। यदि जो ये जो सिंबल दे रखा है इसका मतलब बता रखा है कि ये घटने का सिंबल है, घटाने का। और ये वाला है जो बड़ा जो जोड़ने का है, बराबर है वो क्या है, गुणा का है। और जो डॉलर का साइन है वो क्या है, भाग का है। तो यहाँ पर जो हमारा
एक समीकरण दे रखी है, इसमें इन चिन्हों के हिसाब से हमें रखना है और उसको सोल्व करना है और बताना है उसका मान क्या है। तो यहाँ पर देखो 31 आ जाएगा, 31, ठीक है। 31 के बाद में जो ऐसा सिंबल है ये किसका है, जोड़ का है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। 81 डॉलर का है, भाग का, तो भाग आ जाएगा किसका, 9 का। और ये वाला सिंबल है ये घटाने का है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है यहाँ पर भाग 16 होगा, तो प्लस 31 ऐसे कैसे आ जाएगा। 81 में 9 का भाग दोगे तो कितनी जब बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 नाम 81 होता है, ठीक है। 7 ऐसे कैसे आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 31 ऐसे कैसे आएगा, प्लस का, यहाँ पर देखोगे तो 7, 9 में से 7 चले गए तो कितना बचा, 2 बचा। 31 और 2 कितने हुए, 33, और 33 ऑप्शन दे रखा है कौन सा, सी ऑप्शन दे रखा है, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 36 घंटों में एक घड़ी की सुइयाँ कितनी बार मिलती है। देखो अगर बात करें घड़ियों की सुइयों की मिलने की, तो वो हर 12 घंटे में 11 बार मिलती है, ठीक है। 12 घंटे में 11 बार मिलती है, ठीक है। हमें बताए 36 घंटे में कितनी बार मिलेगी, 12 घंटे में कितनी बार है, 11 बार है, ठीक है। फिर अगले 12 घंटे में कितनी बार होगी, 11 बार होगी, और फिर अगले 12 घंटे में कितनी बार होगी, 11 बार होगी। तो इसका मतलब जो मिलेगी वो कितनी बार मिलेगी, 33 बार मिलेगी, ठीक है। 33 बार मिलेगी। तो यहाँ पर जो अपना ऑप्शन बनेगा वो बनेगा कौन सा, डी ऑप्शन बनेगा। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है कौन सा, 11 नंबर। निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है अपने पास लुगदी, मुद्रण, कागज, कर्रे और प्रकाशन। तो यहाँ पर अगर हम इसको अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 1 नंबर लुगदी आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, लुगदी से क्या बनता है, कागज बनेगा, तो 2 3 नंबर आएगा। कागज बनने के बाद में उस पर क्या होगा, मुद्रण होगा, तो 2 नंबर आएगा। मुद्रण होने के बाद में वो क्या होगी, प्रकाशन होगी, तो उसका 5 नंबर आएगा। और प्रकाशन के बाद में उसका कर्य होगा, तो ये होगा कितना, 4 आएगा। ऐसा ऑप्शन बन रहा है क्या, ऐसा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ए ऑप्शन में तो क्या आ जाएगा, नहीं ए ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन देखिए। 1 है 1, 3 है 3, 2 है 2, 5 है 5, 4 है 4, बिल्कुल बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कौन सा, जल प्रतिबिंब का दे रखा है। तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें जल प्रतिबिंब होगा, ठीक है। तो जल प्रतिबिंब के लिए हमें पता है कहाँ होगा, नीचे की साइड होता है। अब हमें बताया कि डब्लू है वो बनेगा कैसे, एम की जैसे बनेगा, ठीक है। ए है वो कैसा बनेगा, जो खुला हुआ मुंह ऊपर हो जाएगा और बंद वाला मुंह नीचे हो जाएगा। टी में भी ऐसे होगा, जो खैच इस प्रकार से। ई जैसा है वैसा बनेगा। आर कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ऐसी आकृति कहाँ बन रही है, तो ऐसी आकृति देखो ये एक तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखें तो ऑप्शन बी में बिल्कुल ऐसी आकृति बन रही है, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताना है, कि दर्पण प्रतिबिंब बताना है कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है और इस प्रकार से ये बनेगा। देखो ये त्रिभुज वाला यहाँ पास में आ जाएगा, ठीक है। और इस पर जो क्रॉस बना हुआ है वो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। और जो ये बाद में बना हुआ है साइड में, तो वो किसी इस प्रकार से आएगा, देखो यहाँ से इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा। और जो बनेगा वो बनेगा कैसे, इसमें ये गोला इधर आ जाएगा ऊपर और प्लस वाला नीचे की साइड आएगा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा। तो ऐसा बना हुआ दिख रहेगा आपको, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन 2 नंबर में दिख रहा है, तो 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। एक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियाँ नीचे दी गई है, भिन्न भिन्न स्थितियाँ दी गई है, तो हमें बताना है एक के विपरीत कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम स्थितियाँ देखेंगे कि 2 स्थितियाँ ऐसी देखेंगे जिनमें एक नंबर तो कॉमन हो। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 मिलेगा और यहाँ पर भी 3 मिलेगा, ठीक है। तो 3 तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। कॉमन होने के बाद में उसको क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज चलोगे यहाँ से 2 आएगा और फिर आएगा क्या, 1 आएगा, 2 आएगा फिर आएगा 1। इधर क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ आएगा क्या, 4 और फिर आएगा क्या, 5। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा और फिर आएगा क्या, 5, ठीक है। अब ये कह रहा है एक के विपरीत, तो एक के विपरीत आपको पता है यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और 5 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इस जो आकृति दे रखी है इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है कितनी है। तो अगर आप देखोगे त्रिभुजों की संख्या, तो देखो यहाँ से अगर बात करें तो देखो एक तो ये हो गई, 2 और एक ये 3 हो गई, ठीक है।
एक ये 4 हो गई, एक ये 5 हो गई, ठीक है। और इनसे बड़ा वाला कितना हुआ, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और ये बड़ा वाला कितना हुआ, 9 हो गया, ठीक है। 9 के बाद में अगर आप देखोगे तो एक ये बन रहा है, ये कितना हुआ, 10, एक ये बन रहा है, तो ये कितना हुआ, 11, ठीक है। 11 के बाद में देखोगे तो एक यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक ये बना, ये कितना बना, 12, और एक ये बना, तो ये कितना बना, 13, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा वाला जो सभी को घेरे हुए है, तो दो वो भी बन रहे, तो एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो दो यहाँ से हो गए, 13 और दो कितने हुए, 15। 15 ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल ए ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कौन सा, नीचे दिए गए निम्न चित्रों में से कौन सा चित्र क्रिकेट खिलाड़ी और टेनिस प्रशंसकों और विद्यार्थियों के बीच संबंध को सही प्रकार से प्रदर्शित करता है। देखो अगर बात करें तो इसके लिए डायग्राम बनाए तो वो कौन सा बनेगा, देखो क्रिकेट खिलाड़ी, यहाँ पर अगर बात करें तो ये कौन सा हो गया, क्रिकेट के हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो हम किसकी कर रहे हैं, क्रिकेट की कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अगर इसको एक, देखो यहाँ से अगर बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, क्रिकेट के लिए हो जाएगा। तो ये तो बना किसके लिए, क्रिकेट के लिए, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर क्रिकेट खिलाड़ी हो गए। फिर टेनिस प्रशंसकों की बात करें तो यहाँ पर देखो क्रिकेट खेलने वाले कुछ टेनिस भी प्रशंसक हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेनिस वाले भी आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, टेनिस के लिए हो गया। कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं भी, ठीक है। तो हमने कुछ लिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, विद्यार्थियों के लिए। अब देखो क्रिकेट विद्यार्थी भी खेल सकते हैं, कोई अलग भी खेल सकता है, टेनिस खेलने वाला भी खेल सकता है। तो इसका मतलब जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, कुछ कुछ हो सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, विद्यार्थी आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बन रहा है वो इस प्रकार से बन रहा है, ऑप्शन ए में बन रहा है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दे रखा है, यदि सितंबर का तीसरा दिन शनिवार है, देख कह रहा है सितंबर है ना, उसका तीसरा दिन क्या है, शनिवार है। तो यहाँ पर अगर बात करें सितंबर का तीसरा दिन है शनिवार, ठीक है। तो अगले माह का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा होगा। तो अगले माह का यानी अक्टूबर की बात हो रही है, उसका अंतिम दिन यानी 31 अक्टूबर की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो हमारे पास सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। 30 दिनों में से 3 दिन चले गए तो कितने दिन बचे, 27 दिन बचे। 27 दिन बचे और अब पूछ रहा है किससे, 31 दिन का, तो यहाँ पर 31 आ जाएगा। बट क्या करोगे, 7 का भाग दोगे, इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 58। 58 में 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है हमारे पास कितना, देखो 7 जो 7 से 7 8 56 होता है, 7 8 बार जाएगा तो 7 को 8 से गुणा करोगे तो 56 आएगा। बचा कितना, शेषफल 2 बचा। अब देखो शनिवार दे रखा है, शनिवार में क्या करोगे, 2 को ऐड कर दोगे, तो शनिवार के बाद में क्या आएगा, रविवार, और रविवार के बाद में क्या आएगा, सोमवार। तो हमारा जो वार बनेगा वो बनेगा सोमवार, ऑप्शन ए बन जाएगा, ओ सॉरी ऑप्शन सी बनेगा, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए शब्दों में उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो ये कह रहा है कि हमारे पास जो एक शब्द दे रखा है उसमें से जो अक्षर हैं उनका प्रयोग करके जो नीचे दिए गए 4 शब्द हैं उनमें से कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखो सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक करते हैं। टी की बात करें तो टी बिल्कुल इसमें दे रखा है, आर की बात करें तो आर भी दे रखा है, यू की बात करें यू भी यहाँ से लिया गया है, एस की बात करें तो एस भी यहाँ से लिया गया। फिर देखो टी, अगर आप इसमें पूरे में देखोगे तो सिर्फ एक टी मिलेगा, दूसरा टी नहीं मिल रहा। इसका मतलब जो नहीं बनेगा वो कौन सा नहीं बनेगा, ए ऑप्शन ही नहीं बनेगा। चलिए ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आगे चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, एल बिल्कुल एल है, यू भी है, एस भी है और टी भी है, ठीक है। ये इसकी बात करें तो आर भी है, यू भी है, एस भी है और टी भी है, आर है, आई है बिल्कुल आई, देखो ये रहा, ओ है बिल्कुल ओ रहा, टी है बिल्कुल टी है। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है ना वो हमारा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें क्या है, ए ये जो टी है ये अतिरिक्त है, एक एक्स्ट्रा टी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 19 नंबर है, नीचे दिए गए कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। तो यहाँ पर अगर बात करें, कथन दे रखा है कुछ फ्लैट अपार्टमेंट है, तो कुछ फ्लैट हैं वो क्या है, अपार्टमेंट है, ठीक है। तो अगर बात करें कुछ फ्लैट की तो ये फ्लैट हो गए, इनके कुछ फ्लैट क्या हैं वो अपार्टमेंट है। कोई अपार्टमेंट हॉल नहीं है, तो कोई अपार्टमेंट हॉल नहीं है तो वो हॉल इधर आ जाएगा। कुछ हॉल कमरे हैं, कुछ हॉल क्या है, कमरे हैं, ठीक है। कम से कम कुछ कमरे फ्लैट हैं, देखो कम से कम कुछ कमरे फ्लैट हैं, बिल्कुल नहीं, कमरे और फ्लैट तो कहीं मैच ही नहीं कर रहा। कोई अपार्टमेंट कमरा नहीं है, कोई अपार्टमेंट कमरा नहीं है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा होगा, देखो कोई कमरा,
कमरे की बात करें तो कोई कमरा अपार्टमेंट नहीं है, कोई कमरा अपार्टमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा कौन सा आएगा, और जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बनेगा बी। न तो एक निष्कर्ष करता है अनुसरण या न ही दो निष्कर्ष कर अनुसरण कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ये दोनों ही अनुसरण नहीं कर रहे निष्कर्ष के, तो हमारा जो ऑप्शन बना वो बना कौन सा, बी ऑप्शन बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर पे एक कथन के पश्चात दो तर्क दे रखे हैं, कौन सा तर्क अधिक मजबूत है ये चुनना है। कथन कह रहा है क्या राजस्थान में बिजली की आवश्यकता कम करने के लिए हर घर में सौर ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए, और तर्क कह रहा है हाँ, इससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा और पर्यावरण अनुकूलता को बढ़ावा मिलेगा। ये तो तर्क है एक, और तर्क दूसरा क्या है, तो दूसरा कह रहा है नहीं, सौर पैनल महंगे हैं और सभी मकान मालिक सब्सिडी के बिना इसे वहन करने के सक्षम नहीं है। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो तर्क एक है ना, वो क्या है, मजबूत तर्क है, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो सही है। अगर बात करें तो जो तर्क दो है या सेकंड तर्क है, तो वो क्या है, सामान्य आपत्ति जता रहा है। आपत्ति तो है लेकिन ये सामान्य है, ये थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन इतना भी नहीं है कि इसको हम कंसिडर करें। तो यहाँ पर अगर बात करें तो हमारा जो होगा वो कौन सा होगा, केवल तर्क एक मजबूत है, दूसरा तर्क मजबूत नहीं है, ठीक है तो सही, मजबूत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, ये उसके लिए केवल तर्क एक मजबूत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस कितने ही थे, 20 क्वेश्चन थे। अच्छा, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कैसे लगे, अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।